big India Today impact story. The Pakistani Hindu girl Mishal Maheshwari is all set to become a doctor in India. India Today was the first to air the story of this meritorious Pakistani student who scored over 91% in her board exams, but she failed to find a seat in a medical college. And only after we aired the story, the Pakistani Hindu girl was called up by the External Affairs Minister Sushma Swaraj, and now she has been assured a seat in Karnataka. So an India Today impact there. Sharad Kumar joins us for more on this. Swift action there, Sharad, by the External Affairs Minister, and such heartening news to hear about Mishal there getting a medical seat and being assured of a seat in Karnataka. ऑन टिकट इंडिया टुडे पर देखकर खबर को सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था कि बेटिया तुम निराश मत हो, तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे और तुम्हारे भलाई के लिए जो कुछ संभव हो सके मैं पर्सनली परस्यू करूंगी। उसके बाद आज उन्होंने एक और ट्वीट किया था कि मशाल अगर कहीं भी हो तो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद मशाल से बात की उन्होंने फोन पर, और फोन पर उन्होंने कर्नाटक के सीट का ऑफर किया है। लेकिन उनके माँ बाप से बात हुई तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा इशू है, कर्नाटक हम जाएंगे कैसे, पहले हमें फॉरेन नेशनल है तो वीजा का जो इशू है वो हमें पहले डील करना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर का वीजा है, जयपुर के अलावा किसी और का वीजा नहीं है। तो इसको लेकर अभी बातचीत करने के लिए दोबारा ये विस्तार से बातचीत करने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन ये खुशी की बात यह है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जिस तरह से खबर दिखाई उसके बाद सुषमा स्वराज ने खबर देखी थी और ट्वीट की थी, उसको उन्होंने पर्सनली परस्यू किया है और लड़की को मेडिकल सीट में दाखिले का ऑफर किया है। ये एक अच्छी बात है। Oh, absolutely, Sharad. And how have, her family members reacted? Have you spoken to them? They obviously would be so excited and thrilled to hear from, the External Affairs Minister, who herself has assured of all help and has even assured a seat to Mishal. वो बहुत खुश थी। उनकी माँ भी अस्पताल में थी, माँ बाप दोनों डॉक्टर थे वहाँ पाकिस्तान के हैदराबाद में। यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती हैं। वो वहाँ से भाग कर आई जब सुना कि सुषमा स्वराज ने इस तरह से सीट ऑफर किया है और उनके पिताजी नौकरी करते हैं, वो भी भाग के आए घर से। और तीनों लोग घर पर बैठे हुए हैं, कब किस तरह से बात की जाए, कहाँ के लिए बात की जाए, तो वो अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। निश्चित रूप से घर पे काफी खुशी और राहत की बात है। जिस तरह से हमने खबर दिखाने शुरू की थी उसका एक इम्पैक्ट हुआ है। और मशल जो बायोलॉजी में 96% लाई थी और क्लास 12 में 91% लाई थी, उसको इस तरह से डिस्ट्रेस में थी काफी कि मेरा क्या होगा, 2 साल से तैयारी कर रही हूँ कोचिंग का, मैं तो मेडिकल कर नहीं पाऊंगी। तो ये सुषमा स्वराज की तरफ से बड़ी मदद मिली है। Absolutely. And Sharad, tell us a little bit more about, her story. She has been a meritorious student. She's been scoring really well throughout. Just take us through her journey. When did they come from Pakistan and what were the challenges that she had to face? औंदिका ये वेल टू डू फैमिली थी। पाकिस्तान के हैदराबाद में माँ बाप दोनों डॉक्टर थे। लेकिन एक दिन क्या फिरौती के लिए उनके पिता का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद ये परिवार काफी डरा था। फिर वो इस परिवार ने धार्मिक, ऐसे तो वहां से भाग नहीं सकते थे, तो धार्मिक वीजा लिया और धार्मिक वीजा के आधार पर 2 साल पहले यहाँ पर आ गए जयपुर में। लेकिन आने के बाद यहाँ वे दर के ठोकरे खा रहे थे। कोई इनके पास आईडी प्रूफ नहीं था, कोई नौकरी नहीं दे रहा था, कोई मकान नहीं दे रहा था। मात्र 3 कपड़े लेके आए थे वहां से ये। उसके बाद उन्होंने महेश्वरी समाज में के लोगों से कांटेक्ट किया जो इनके कास्ट के थे। उन्होंने पहल की और बच्चों का एडमिशन करवा दिया। यहाँ पर बच्ची पढ़ने में काफी अच्छी थी। वहाँ 10th में ही 90% नंबर लेके आई थी हैदराबाद में। वहाँ अलग बोर्ड था। उसके बाद यहाँ रुक्मिणी बिरला स्कूल में पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद ये आकाश में कोचिंग करने लगी, मेडिकल तैयारी करने लगी और इस तरह से फैमिली धीरे धीरे यहाँ सेटल हुई। लेकिन अभी भी जो उनके मदर फादर हैं उनको कैश मिलता है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट खोल नहीं सकते, फॉरेन नेशनल है। तो इस तरह से कैश का कनेक्शन भी इनके पास नहीं है, किसी और से लेकर आए हैं। तो इस तरह से संघर्ष इनका यहाँ भी जारी है। All right, Sharad, thank you so much for joining us and telling us, the kind of impact that our story has with Mishal there being assured a seat in Karnataka.